के घर पे तिरंगा लहराएगा तो राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत वातावरण भी बनेगा आसपास का। इसलिए सभी नागरिकों का एक कर्तव्य भी है कि हम झंडे का मान भी रखें और झंडा फहराने का काम भी करें। इसलिए अब कोई हर नागरिक अपने घर पे झंडा लहरा सकता है और उसको रात में उतारने की जरूरत नहीं। अर्जुन राम मेघवाल ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों में जोश और उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करते हुए कहा कि हर भारतवासी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। इससे राष्ट्र में एकता और अखंडता की भावना पैदा होती है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की सेबी पर आई विवादास्पद रिपोर्ट पर कहा कि भारत की विकास दर तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए कुछ लोग इसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि भारत दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बने। और जो स्वाधीनता दिवस उसकी याद में जब उसके घर पे तिरंगा लहराएगा तो राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत वातावरण भी बनेगा आसपास का। इसलिए सभी नागरिकों का एक कर्तव्य भी है कि हम झंडे का मान भी रखें और झंडा फहराने का काम भी करें। तिरंगे को लेकर कुछ नियम कायदे बदले हैं उसको लेकर। हाँ, ये जब 75 साल में हमने प्रवेश किया तो जो ध्वजारोहण के जो नियम थे उनमें संशोधन किया। इसलिए अब कोई हर नागरिक अपने घर पे झंडा लहरा सकता है और उसको रात में उतारने की जरूरत नहीं है। विकास की रफ्तार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की पिछले 10 सालों में रही है। और चाहे जीडीपी का क्षेत्र हो, विकास दर हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने का विषय हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का विषय हो, इन सारे विषयों पे भारत की जो विकास दर है वो अन्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़ रही है। तो संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत इतनी तेज गति से तरक्की करे, और उसी का ही परिणाम है कि वो कहीं न कहीं भारत की तरक्की या भारत की जो हो रही है उन्नति उसको रोकने के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट है ये प्रकाशित करवाते रहते हैं, कभी पेपर में, कभी किसी मैगजीन में, और इसकी चर्चा भी कई बार लोकसभा में और राज्यसभा में हो चुकी है। और हमारे जो सरकारी पक्ष है वो भी कल रखा जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि ऐसे ही बस बना दिया, कोई दम नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगा दिया। उपराष्ट्रपति जी के बयान को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, वो विषय कई बार लोकसभा राज्यसभा में भी आया, पिछले सत्र में भी आया कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से न्यायपालिका का गला घोंटा गया, ऐसा दौर हमने 75 सालों में कभी नहीं देखा। ये बात उपराष्ट्रपति जी ने कही है और मैं अभी कानून मंत्री के नाते ऐसा मानता भी हूं कि एक शब्द चला था उस समय, कमिटेड जुडिशरी, वो इमरजेंसी की ही देन है। और उसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की ये देन है कि जुडिशरी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।